Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Pattern, and this is Rohit Kumar. And how are you? I hope you will be fine and healthy. So friends, today we'll discuss about a question on the basis of potential difference. Potential difference हम लोगों ने कंसीडर कर लिया था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कल डिटेल्स में कंसीडर कर लिया था। अगर आपने अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस का जो चैप्टर है यानी जो इंट्रोडक्शन है उसका नहीं देखा है, तो आप जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले देखिए दोस्त, पहले आप जब तक उस वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक आप उसको वॉच नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक बात जान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को जोरदार शेयर कर दीजिए और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर लीजिए और स्किप मत कीजिएगा। आराम से हर बातों को समझते हुए चलेंगे। आज हम लोग नया डेरिवेशन डिस्कस करेंगे और आप लोग जैसा कि जानते हैं हमारे चैनल पे डेली लाइव क्लास चलती है, ठीक है। 6:45 पे डेली लाइव क्लास चलती है हमारे चैनल पे। आप लोग फिजिक्स वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे फिजिक्स के जुड़ सकते हैं, और अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो इस चैनल पे सारी क्लास डिटेल्स में लगी है। चैप्टर 1 से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, एकदम जीरो से लगी है सारी क्लास। तो आप जाके चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट से वीडियो, सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल की हो गई, फ्लक्स की हो गई, तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं जाके। अभी हम लोग डिटेल से ही चल रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो चलिए डिस्कस किया जाए। तो बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, ठीक है, जो हमने कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा था। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, जब क्लास चलती है लाइव तो आप लोग भाग जाते हैं। ये बहुत गंदी आदत है, एक बात जान लीजिए 12th वालों। तो आप लोग को भागना नहीं है कहीं, और क्लास को चुपचाप देखना है। आराम से बैठकर कॉपी पेन लेकर जो भी आपके ना समझ में आए आप कमेंट्स कीजिए और चुपचाप क्लास को देखिए, ओके, ठीक है। चलिए, तो बच्चों, कल हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया था और उसका जो फार्मूला था मैंने ये भी बताया था कि कैसे आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल की जो है नॉन डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स में डिफाइंड है। तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस से ही पोटेंशियल बना है, ठीक है। शर्त इतनी है कि हम लोग जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट से डायरेक्ट पॉइंट पी की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यही है। तो आप लोग समझिएगा, हम लोग आए पॉइंट पी पे, निकाला था हमने कितना पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट पी। पोटेंशियल कितना हमने निकाला था, के क्यू बाई आर, यही निकाला था ना। ड्यू टू द चार्ज कारण पोटेंशियल डिफरेंस द पॉइंट पी पे कितना निकाला था, के क्यू बाई आर ना, ठीक है। तो आपको पता है कि के क्यू बाई आर ने पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला था। लेकिन हमने एक बात बच्चों आप जैसे कि सीखा था कि जैसे कि सर ए से बी की बात करें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें ए से बी चाहिए तो हम लोग यही लिखते थे ना बच्चों, बी माइनस बी ए। इसको मैंने बताया भी था कि बी माइनस बी ए क्यों लिखा जाता है, ये भी तो मैंने बताया था ना, कि आखिर बुक्स में ऐसा क्यों लिखा रहता है, ये भी तो बताए थे। भाई आप पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई साहब ये आपका फाइनल है, ये आपका फाइनल है, ये इनिशियल है। अगर आप इधर से इधर आ रहे हैं तो ये आपका फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो बी से ए, ठीक है भाई। तो ये नो कंफ्यूजन रहना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल क्या होता था, डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स, जो टेस्ट चार्ज के द्वारा, टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स जो टेस्ट चार्ज के द्वारा हो जा रहा है, ठीक है भाई, डब्ल्यू एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज के द्वारा जो किया जा रहा है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो हमने यही डिस्कस किया था। तो बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन। जब हम ये क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक माइक्रो कूलाम चार्ज
इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। देखिए लिखा है ना, एक माइक्रोकुलाम का चार्ज है, वो कहां शिफ्ट हो रहा है, ए से बी। तो भाई साहब ए से बी शिफ्ट हो रहा है वो, आप देखते जाइएगा। एक माइक्रोकुलाम का चार्ज कहां शिफ्ट हो रहा है, ए से बी शिफ्ट हो रहा है। कितना का है ये, कितना है, एक माइक्रोकुलाम का चार्ज है, एक माइक्रोकुलाम, सॉरी माइक्रोकुलाम, ठीक है भाई, एक माइक्रोकुलाम का चार्ज है, एक माइक्रोकुलाम था। ठीक है। हम्म हम्म। ठीक है। तो भाई साहब एक माइक्रोकुलाम का चार्ज था, तो जब एक माइक्रोकुलाम का चार्ज था उसे हमें शिफ्ट करना है ए से बी, एंड इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज 40 माइक्रोजूल इन डूइंग सो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, सॉरी। सही है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, गलती से लिख जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देम फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बोल रहा है एक माइक्रोकुलाम का चार्ज है, उसे कहां शिफ्ट किया गया है, ए से बी। समझते जाना, मैं समझा रहा हूं, सबको आएगा न्यूमेरिकल से, बस आप अच्छे से देखिए, बस केवल वॉच, फोकस ऑन द बोर्ड, ठीक है ना, और इधर कहीं नहीं, चुपचाप फोकस कीजिए बोर्ड पर, सब आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा बच्चों। आप देखने का ट्राई कीजिए बस अच्छे से। तो यहां से ए से बी शिफ्ट किया गया है चार्ज को, इट इज फाउंड दैट वर्क डन, हमें वर्क डन फाउंड करना है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन फाउंड किया गया है, ये बोल रहा है कितना वर्क डन फाउंड किया गया है बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, कितना वर्क डन, 40 जूल, 40 माइक्रो जूल, इतना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ठीक है, फाइंड किया गया है। इन डूइंग सो अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देम फाइंड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, समझ गया ना, यानी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन जो हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट 40 जूल का, 40 माइक्रो जूल का, ठीक है। तो कहने का मतलब फाइंड द, कितना, पोटेंशियल कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव, ठीक है, विभव कितना होगा, विभवांतर, सॉरी विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों हाँ, तो एक माइक्रोकुलाम का चार्ज हो गया, ये बात सही है, ठीक है, ठीक है, एक माइक्रोकुलाम का चार्ज हो गया। अब यहां गिवन में क्या है बच्चों, देख लेते हैं। तो सर गिवन में है 1 माइक्रोकुलाम इज इक्वल 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है, एक माइक्रोकुलाम 1 पर मतलब एक माइक्रोमीटर, यह माइक्रोकुलाम इज इक्वल 1 × 10⁻⁻6 ही कुलाम तो होता है भाई, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन कितना और डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना है, तो इसने बता दिया 40 माइक्रो जूल। तो भाई 40 माइक्रो, तो इसको भी चेंज कर लीजिए, 40 माइक्रो जूल, ठीक है, इसको भी मैंने चेंज कर लिया। अब जब इसको भी चेंज कर लिया, तो जब इसको भी चेंज कर लिया तो ये क्या रहा, 40 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है बच्चों। तो हाँ आगे, नाउ नाउ अब क्या करते हैं, अप्लाई द फार्मूला, अप्लाई द फार्मूला।
तो हम बच्चों अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाई द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है आप लोग अप्लाई कर लीजिए। क्या था? हाँ भाई, कहां से कहां? ए से बी, ए टू बी, ए से बी। ठीक है भाई, तो हम लोग ए से बी, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे बच्चों? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट। यही लिखेंगे? बताइए यही लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आप लोग बताइए, क्या यही लिखेंगे? कल यही लिखा था बच्चों, देख लीजिएगा फिर से। मतलब कमेंट्स तो बताना पड़ता है ना भाई, कमेंट तो कीजिए कोई। हाँ, कौन? पहले कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं यहीं पे रुका हूं। आप कमेंट से बताइए कि यही लिखा जा सकता है कि नहीं, बताइए। देखिए, जो चीज पूछा जाया करे सभी बच्चे हाँ नहीं कुछ जवाब दिया करे ना भाई। मैंने कहा यही चीज लिखा जा सकता है कि नहीं, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। कल हमने यही चीज बताया था। हाँ, तो ऐसे बताइए ना, बताया कीजिए ऐसे। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ हाँ, बताइए। बिल्कुल। हाँ, लाइव चल रही है। हाँ, लाइव चल रही है बिल्कुल। हाँ, बताइए। ठीक 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 ठीक। ठीक है। हाँ, चलिए। फिर इसके बाद बच्चों, अब हमें पुट द वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, फार्मूले में आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं। आइए इधर बात करते हैं। अब जो हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे बच्चों, v माइनस वी इज इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल की इज इक्वल क्या था बच्चों? 40 इंटू 10 द पावर माइनस 6 अपान 1 इंटू 10 द पावर माइनस 6। तो दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, दोनों कुलाम माइक्रो कुलाम माइक्रो कुलाम था, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई। कितना बचेगा? 40 डिफरेंस है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं भाई? जूल पर गुलाम या वोल्ट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, जूल पर गुलाम या वोल्ट। ठीक है भाई, क्या आप सबकी समझ में आ गया कि ए से बी हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया, ये और ये रहा हमारा आंसर। तो आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों, नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप लोग यार शेयर कर दिया करो भाई। मैं इतना कहता हूं, इतना कहने के बाद भी शेयर नहीं करते हो, क्योंकि उस पर संख्या नहीं बढ़ती है यार। समझ गए ना? जो लोग लाइव रहते हैं, लाइव वालों की संख्या नहीं बढ़ती है। आप लोग शेयर पता नहीं क्यों नहीं करते। शेयर करने में पैसा लगता है क्या? कुछ लगता हो तो बताइए, क्लास यहाँ करिए। मैं कह रहा हूं और बच्चों को तो मन ही नहीं लगता, तो भाई ना देखो ना सही। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे नहीं मन लगता है, नहीं अच्छा लगता है, तो भाई मैं कह रहा हूँ ना अच्छा लगे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मान सम्मान भी कोई चीज होती है, मान सम्मान बनाए रखो और लाइव रहो। फोन चलाए रखो, लाइव रहो। अरे अरे, आधे घंटे की बात होती है, 1 घंटे की बात होती है, फोन चलाए रखो, लाइव रखो। और जिसके पास जितना फोन है यार, सब में चला दीजिए। आप लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं, कर दिया करो भाई। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा, रब्त हो गया भाई। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और रेंडमली एनी पॉइंट पे भी देखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, वैसे ही हम इसे भी देखने वाले हैं। ठीक है,
तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, डायपोल करंट देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, डायपोल में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ऑन द डायपोल में हम देखेंगे along द एक्सियल ऑफ डायपोल, along the axial of dipole. And the second point, now and the second point along the equatorial point, equatorial point, equatorial point, ठीक है, along perpendicular, along perpendicular bisector। अरे हट यार, अरे हट यार, कहाँ गए भाई? अरे अरे कहाँ 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 कहाँ, यहीं रहो थोड़ा देर, बताओ यार, थोड़ा देर यहीं रहो, अभी मत जाओ। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, ठीक है, एट एनी रैंडमली, है ना, रैंडम पॉइंट पे, किसी रैंडम पॉइंट पे देखेंगे। तो बच्चों इतना हम देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिए, हम इन तीनों पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला along द एक्सियल ऑफ डायपोल, ठीक है, यानी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं, द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक यानी विद्युत विभव, ऐसे लगा लीजिए बच्चों हेडिंग, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, कह दीजिए द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, चलिए, ये बात तो सही है भाई, 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 हाँ हाँ सही तो है ही है। चलिए देखिए, पहले में ये रहा मेरा डायपोल। हाँ बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान आपको ये देना है, एक बात आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, पहली बात मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटीज होता है, तो डू नॉट मैटर ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना, डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो भैया ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, मैटर नहीं करता है डायरेक्शन इसके लिए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि डायरेक्शन इसमें जैसे कि हम लोग देखते थे, अच्छा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होगी, प्लस क्यू चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन नहीं मैटर करता, ठीक है भाई, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड यानी इनका साइन मैटर करता है। मैंने कहा था अगर प्लस क्यू चार्ज है तो आप प्लस क्यू लिखेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, माइनस क्यू है तो माइनस के साथ लिखेंगे, ये साइन मैटर करता है भाई, एक बात जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए
बच्चों अगर ये एक डायपोल है, अगर मैं डायपोल में आपने क्या सीखा था कि ये 2a है, क्या यही था? आपने बताइए। अगर ये 2 है तो डायपोल से इसको मैं a मान सकता हूं? बताइए, इसको हम a मान सकते हैं? बताइएगा। अगर आप कहेंगे हाँ तो हाँ, अगर आप कहेंगे नहीं तो नहीं मानूंगा। कुछ और मान लेंगे, कह देंगे नहीं मान सकते, कुछ और मान लेंगे। समझ गए ना? वही जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। आजकल टीचरों को यही करना पड़ रहा है, जैसे बच्चे चलते हैं वैसे चलाते हैं। क्या करें? आजकल कह रहे हैं कि बच्चों को भगवान मानते हैं। बच्चों को आपको सीटेड में ही सिखाया जाता है कि बच्चों को आप गवर्नमेंट मान के चलिए। चलो भाई, चलिए चलिए, अब क्या करेंगे बच्चों? तो मैं, आप लोग जानते हैं कि इधर एक पॉइंट हम P ले लेते हैं, इसी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड का बारी आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे इसी पॉइंट P पे। ठीक है बच्चों, जब हम पोटेंशियल यहाँ फाइंड करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इस डायपोल से ये जो पॉइंट हमने P लिया है वो कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे? बता दो बच्चों, बता दो बता दो। अगर मैं लेट एज्यूम कर लूं, अगर हम एज्यूम करें तो आर मान लें, कोई प्रॉब्लम्स? आर कंसीडर कर लें भाई। हमने एक डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आर कंसीडर कर लिया। बताओ बच्चों, ये सही है? मान ले आर? बोलो भाई, कमेंट्स करिए, कमेंट्स कमेंट। आर मान ले? चलो ठीक है, तुम्हारा ही कहना सही। तो भैया ये हो गया आर। ठीक है, अब ये हो गया आर। तो बच्चों, ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू द चार्ज इलेक्ट्रिक, ड्यू टू द चार्ज एट द पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे ये क्या होगा? पूरी डिस्टेंस आर है, आर में से आर माइनस ए, क्या बच्चों यही होगा? बच्चों बताइए, क्या यही होगा? अच्छा, अब बताइए, इस पॉइंट P से ड्यू टू द चार्ज डिस्टेंस कितनी होगी? कोई कह सकता है? कोई मुझे घुंघरू चाहे, तो यहाँ ये ए और इतना दूरा आर। ठीक है, आर प्लस ए का दिए चाहे ए प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझ में आया? अब सब कुछ तो समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, अब सब कुछ तो समझ में आ गया है। तो आप लोग बता दीजिए ना, जी सर समझ में आ गया है। कम से कम कमेंट तो लिख दो भाई कि समझ में आ गया है। कमेंट तो लिख दीजिए। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the point P, at the point P due to the charge, due to the, किस चार्ज का निकालें? माइनस की, माइनस की, चलो माइनस की बाद में देख लेंगे, प्लस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा भाई? कितना होगा बाबा?
कितना होगा यार? अच्छा माइनस प्लस क्यू देखे ना, तो प्लस क्यू, तो हम लोग किसी पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज करंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर लिखते हैं कि नहीं, आर की जगह पे क्या होगा? आर माइनस ए शेयर, आर माइनस ए शेयर, क्वेश्चन वन। फिर यही चीज लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दी पॉइंट P due to the charge V2 is equal, ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू लिख लीजिएगा, V2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? तो यहां माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है बच्चों, माइनस के साथ लिखेंगे, तो के क्यू, तो ये माइनस के साथ लिखेंगे। अच्छा के क्यू कितना है यार डिस्टेंस? आर प्लस ए, कितना है? आर प्लस ए। एंड सेकेंड क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है भाई, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो चलिए आओ भैया, आवा भैया, एंड द फ्रॉम द इक्वेशन, एंड नाउ फ्रॉम द इक्वेशन, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं, मुड़वा खराब है, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, तो भैया 1 एंड 2, तो आप लिखेंगे टोटल पोटेंशियल डिप्लेटेड, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो भैया लिखेंगे वी टेल पोटेंशियल डिफरेंट इज इक्वल V1 प्लस V2, ठीक है भाई, अपने प्लस माइनस साइन के साथ इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो भैया जीरो है, कहाँ जीरो है यार, जीरो थोड़ी ना है, टोटल तो भी बताना है, तो ला तो भैया टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 का मान रखते हैं ना यार, कितना है? के क्यू आर माइनस प्लस के क्यू आर प्लस ए इज इक्वल, नाउ सॉल्व अगे, के क्यू अपॉन आर माइनस ए प्लस माइनस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे गा गा के पढ़ाई किया करो, थप्पड़ खाओगे गार्जियन से, ठीक है भाई। ये चलिए आगे देखते हैं कि क्यों, हमको मत बताना कि हमने सिखाया। अब देखिए बच्चों, एलसीएम आर माइनस ए आर प्लस ए, ये इधर और ये इधर ऐसे डायगनली, आर माइनस ए आर प्लस ए डी प्लस ए आर प्लस ए, भैया स्क्रीन शॉट लेना हो ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब ये मेरे काम का नहीं है। अब बताओ अब बताओ अब बताओ अब बताओ अब बताओ, अबे यार, अरे यार कम से कम शेयर करो भाई, और किसी को बुलाओ, ये सब कहाँ चले गए? अरे बने रहो भाई।
हैं, ऐसे ही थोड़ी ना चलता है भाई। V टोटल इज इक्वल, ब्रैकेट को ब्रेक कर दो भैया, तो ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए। सर ब्रेक करेंगे सर, मेरा ये बन जाएगा सर, सर सर तुम्हारा ये कैसे बन गया, तुम्हारा ये कैसे बन गया, क्यों नहीं बन सकता सर, मेरा ये क्यों नहीं बन सकता, नहीं नहीं बन सकता है, लेकिन इतना जल्दी कैसे बन गया, ये मैं पूछ रहा हूं। तो ए प्लस बी है माइनस बी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर जिसने क्लास किया है वो सबको समझ में आएगा। तो भैया यहाँ आर से आर गए हो, ओ हो, के क्यू तो बचे हैं बाहर, तो ए मिलके 2a ना, तो मैं 2 के लिख लूं इसको। बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ना मुन्ना राही हूं। तो देखिए, अब यहां से थोड़ा सोचने वाली बात आ गई, सोचने वाली बात यहां आ गई, फिर से वही r माइनस ए। तो मैंने फिगर को रफ कर दिया, ग्राफ मतलब फिगर को रफ कर दिया, तो उसमें देखना कि जो ए डिस्टेंस है, डायपोल की डिस्टेंस है ना, डायपोल तो जानते हो बिटवीन टू चार्ज 2a, ठीक है ना, डायपोल का जो मतलब डिस्टेंस होता है बिटवीन टू चार्ज 2a होता है, ए करके हो जाएगा डायपोल का डिस्टेंस। तो अगर देखा जाए कि एज अ कंपेयरिंग आर के, तो कहने का मतलब ए बहुत स्मॉल होगा, अगर एज कंपेयरिंग टू आर के तो ए बहुत स्मॉल होगा, समझ गए ना। तो ए बहुत स्मॉल होगा, तो ए को हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा ना बच्चों, निजबल करना पड़ेगा। तो भैया ए आर टे इसको निग्लेक्ट कर दीजिए, नेग्लेक्ट टू दिस पॉइंट, टक 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 टक। तो भैया ये हमारा डायपोल है, पढ़ के आओ जाके, समझ में आ जाएगी। तो ये पी बार पी इज इक्वल होता है, अच्छा ये तो के पी अपान, तो यहां से मैंने ए को निग्लेक्ट कर दिया, तो ये आर स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस। भैया इसको डब्बा में बंद कर लीजिए मिठाई वाले, उठा उठा के खाना सुबह शाम रात दिन, ताकि तुम्हें नींद ना आए, पढ़ाई के लिए हमेशा क्या रहो, अलर्ट रहो। थोड़ा सीरियस ले लो भाई, इंटर है, काहे की जिंदगी खराब कर रहे हो, ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ ही तो मैन होता है। चलिए, तो भी टोटल इतना आ गया, ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से, आप कमेंट्स कीजिए जोरदार, एक बढ़िया से जोरदार कमेंट्स कीजिए, क्या समझ में आया, समझ में आया सर, यस सर, यस सर, यस सर, कमेंट कीजिए जोरदार, सबको समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, अच्छा 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 अच्छा, हा हा, बहुत सही। चलिए मैं ग्राफ की बात कर लेता हूं, सर ग्राफ, अच्छा 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 अच्छा, अभी तुम्हें याद है ग्राफ, अभी रुक जाओ, बताते हैं ग्राफ, 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 ये होगा ई, अरे ई नहीं बच्चों, वी 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 वी, यस सर, यस सर, यस सर, आपने गलत लिख दिया, वी नेट प्रोपोर्शनल 1/r²। भाई साहब आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू चार्ज डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, कड़का 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 चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मैं क्या कह रहा हूं, कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो डिस्टेंस को आप घटाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हाँ 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 हाँ, सही बात है ना भाई, सही बात है ना, हाँ जी सर, सही बात है, सही बात है, सही बात है, आगे बताइए, आगे बताइए, बोल नहीं सकते हो, बोल दिया करो। तो भैया वी इन आर, ठीक है भाई, वी आर, तो यहां जरा देखिए, जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, तो आप लिख लीजिएगा v प्रोपोर्शनल 1/r², ये रहा ग्राफ।
तो भैया ग्राफ की बात हो गई, कड़क 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 ग्राफ की बात हो गई है। अब इसको रब कर दें? जी सर कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत आगे आगे बोल रहे हो, ज्यादा नहीं बोल रहे हो। हाँ चलिए, बस एक क्वेश्चन लूंगा यार, उसके बाद क्लास समाप्ति होने वाली है, बने रहो। एक क्वेश्चन लूंगा, कल की तरह बोर्ड ना गिर जाए भाई, इसीलिए मैं इसको बहुत संभाल के प्रेस कर रहा हूँ, बहुत संभाल के प्रेस कर रहा हूँ। मेरे ऊपर सर पे गिर जाता, सर फट जाता तो तुम लोग तो मजा आती है, हैं? तुम लोग तो मजा आती है। हा 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 हा। चलो भैया चलो भैया चलो भैया, आओ आओ, क्वेश्चन ले ली तो फिर बताएं। एक क्वेश्चन ले लें, अच्छा क्वेश्चन है, लगाओगे मजा आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा। सूख जा भाई जल्दी, अरे मारो फूक, सूख गया जल्दी से, मारो वहां से फूक। क्वेश्चंस बोला को क्वेश्चंस क्या बोल रहा है बच्चों? टू चार्ज, टू चार्जेस, दो चार्जेस। चलो मैं इसे समझा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, आप लोग टेंशन मत लो, मैं समझा दे रहा हूं क्या है ये क्वेश्चन। आप जाके इसी तरह क्वेश्चन देख के कर लेना, ठीक है? देखिए बच्चों, दो चार्ज हैं, देखते जाइएगा, दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। दो चार्ज है, कह रहा है एक चार्ज है 5 इंटू 10 द पावर, 5 इंटू 10 द पावर -8 कुलाम का, और एक दूसरा चार्ज है -3 इंटू 10 द पावर -8 कुलाम का दूसरा चार्ज है। सो चार्ज दिस, ओके। कह रहा है कि इनका जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर है, एंड चेंज द मीटर, चेंज इनटू मीटर। तो भैया कुछ नहीं करना, ये रहा, ये चेंज इनटू मीटर में हो गया, तो आप लिखेंगे मीटर 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 मीटर। तो ये पूछा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा बिटवीन टू चार्ज, what will be electric potential between two charge any point, एनी पॉइंट दिया है क्या? ना ना ना, एट द व्हाट एनी पॉइंट, ठीक है ना, एट द व्हाट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू चार्ज, ठीक है? तो कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में, यानी पोटेंशियल कहां पे जीरो मिलेगा, कहां पे पोटेंशियल जो होगा कहां पे जीरो मिलेगा हमें, इन दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे जीरो मिलने वाला है। कह रहा है किस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिलेगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिल जाएगा, तो मैं इसका डिस्टेंस यहां से यहां पॉइंट का x एज्यूम कर लेता हूं, एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस कंसीडर करेंगे हम लोग। अगर ये पूरा 0.16 है तो ये x माइनस कर देंगे। हाँ हाँ सब समझ रहा हूं, मैं समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है भाई, इतना हो गया। तो भैया इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा के क्यू अपान आर, कितना है एक्स स्क्वायर, सर जी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इज इक्वल सर जी प्लस के Q1 Q2 है ना अपान इसका डिस्टेंस सर जी एट द पॉइंट P। ये हो गया ना, क्यों भाई सही है? अरे स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पे मुझे जो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल है मुझे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। नेट पोटेंशियल ऐसे ही तो होता है, नेट पोटेंशियल इक्वल V1 V2 ऐसे ही तो होता है यार। नेट पोटेंशियल मान लीजिए मुझे वहां जीरो मिलने वाला है एट द पॉइंट P पर। सो नेट पोटेंशियल, लेट एज्यूम नेट पोटेंशियल will be zero at the point P. So let potential ऐसे लिख लीजिए, let potential will be zero at the point P, at the point P between two charges, between two charges। ठीक है भाई, इन दो चार्जों के बीच में इलेक्ट्रिक मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए कि Q की वैल्यू, Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 द पावर -8 अपॉन x की वैल्यू। ना सर जी नहीं दिए तो कैसे बता दीजिए, हम लोग कैसे बता दीजिए हमने दिए तो? बार बार पूछ रहे हैं कि उधर गया तो माइनस हो जाएगा ना बच्चों। और QT की अब तो बता दो, अब तो बता दो। अच्छा, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो गया बच्चों, अब माइनस माइनस प्लस हो गया और 8 से 8 पॉइंट पावर 8 से 8 माइनस कैंसिल हो गई, यानी 5 इधर, इधर x, इधर इस तरफ 3/0.6x। इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, डायगनली मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें। अच्छा 16 पॉइंट, इसका 16 में मल्टीपल कराइएगा तो 0.8 मिलेगा। 0.8 माइनस 5x इज इक्वल 3 का x में 3x, जब ये उधर जाएगा तो ये 8x हो जाएगा, इधर 0.8। भैया इसको काट दीजिए तो x इज इक्वल मिलेगा 0.01, 0.01 मिलेगा ना बच्चों? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। तो भैया कहाँ जीरो होगा? 0.1 डिस्टेंस पे, 0.1 डिस्टेंस पे ये क्या हो जाएगा? मुझे जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, भी चेक कर सकते हैं इसमें क्या। जैसे इधर कहीं तो ये 0.1 मीटर का मतलब है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 10 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये 16 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर से दूर, ठीक है ना, इस पॉइंट पे जहां माने हैं। तो भैया क्या आपको समझ में आया? समझ में आया? इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर, और अगर यहाँ 16 सेंटीमीटर तो 10 घटा देना, इधर से 10 सेंटीमीटर दूर पे और इधर से 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दूर पे, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। कोई पॉइंट भी होगा तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के तो वहां पे जीरो हो जाएगा। आप इधर भी निकाल सकते हैं डिस्चार्ज, मतलब एक्सियल पॉइंट पे इधर इस तरफ कहीं, तो यहाँ भी चेक कर लीजिएगा। बशर्ते कि जब यहाँ चेक करेंगे तो ये सारी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इस बात को जरा
दिमाग में डाल लो। जैसे पॉइंट पी को हम यहां सरका के यहां रख दिए ना, तो इसका डिस्टेंस तुम यहां से यहां पूरा एक्स मानोगे। समझ गए? बोल दो कि मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब मत बताइए, मत बताइए। तो आपको समझ में आया? अरे बताओ ना यार, क्या ये बात समझ में आई? भागना नहीं, नहीं तो डंडे से मार खाओगे अगर भागने की कोशिश किया तो। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। तो बताइए बच्चों, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त रिश्तेदार सबको शेयर कीजिए यार। आप लोग वीडियो देखने के बाद फिर उसे शेयर नहीं करें। जो बच्चे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, काफी देर में उनको पता लगता है, सबको बताइए। और थोड़ा डिस्कस कर लिया करो कि तुमने वीडियो देखा, तुमने देखा, उस वाले को पूरा किया कि नहीं पूरा, थोड़ा डिस्कस कर लो भाई। बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनको बता दीजिए कि भाई क्लास चलती है फिजिक्स की, कर लो, पछतावा ना होगा। समझ गए ना? 5 महीना ऐसे गुजरेंगे तो आंख से निकल जाएंगे, 2 महीने ठंडी में रजाई के अंदर निकल जाएंगे। ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड